सत्यधर्म प्रणेतारः श्रुतिमार्ग प्रवर्तकाः आचार्याः परमाचार्याः सन्तु जन्मनि जन्मनि। मानवीय जीवन के इतिहास में परम सद्गुरु श्री जी के जीवन काल को अर्थात ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे कि उनके पूर्व के 9 अवतरण हुए हैं और आज वो सारे ही हमारे लिए श्रद्धा के स्थान हैं, उसी प्रकार से आज के इस दिवस श्री जी को ये बोध हुआ कि उसी श्रृंखला में अगला पूर्ण अवतार उनका है। और आज के इस पवित्र दिवस पर हमको हमारे सद्गुरु के रूप में प्रत्यक्ष ईश्वरीय अवतार का दर्शन लेने का भाग्य भी मिला है। हम सब ने आज उनके जीवन से सीखने का हमेशा प्रयास किया है और उनका जीवन हमने आदर्श माना है और आने वाले काल में शायद संपूर्ण विश्व उसका अध्ययन अध्यापन करेगा और उसमें से बोध लेकर जिस प्रकार से आज हम अपने जीवन का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार अवश्य संपूर्ण विश्व उसी प्रकार से विचार और अपने आचार भी रखेगा। आज बोध प्राप्ति दिवस है और संपूर्ण वर्ष भर में हम परम सद्गुरु जी के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण दिवसों को उत्सव स्वरूप में मनाते हैं। श्री जन्मोत्सव हो, विश्व अग्निहोत्र दिवस हो, गुरु पूर्णिमा हो, प्रतिज्ञा दिवस हो या आज का ये बोध प्राप्ति दिवस हो। और हम सब के लिए हमेशा ही उनके जीवन का हर एक दिवस, हर एक क्षण उत्सव ही है, लेकिन आज का ये दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस प्रकार से उनको अपने मूल स्वरूप का बोध हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है, हमको भी कुछ हर साल नया बोध होने की आवश्यकता है। ऐसा मैं हमेशा सोचता हूँ कि आज अगर हम इस दिवस का अगर हम क्या प्रेरणा लेंगे, इस दिवस की हम क्या सोच, क्या विचार, हम आज क्या प्रसाद लेकर हम घर जाएंगे, तो परम सद्गुरु के चरणों में अगर आप अपना शीश नवाते हो तो हमेशा विचारों का प्रसाद मिलता है। और आज के दिवस अगर कुछ हमको बोध होना है तो हमको हमारे कर्तव्य का बोध होने की आवश्यकता है। आज हमने सारे हमारे जितने भी बंधु भगिनों को सुना, भारत भर से, विश्व भर से कार्य का उन्होंने एक ब्यौरा दिया है और हमेशा हमने देखा है कि परम सद्गुरु जी का कार्य यह वैश्विक है और विश्व भर में आज जो परिवर्तन इतनी तेज़ गति से हो रहा है वो सारा का सारा श्रेय उनके तपोबल को जाता है। और उन्होंने जो अनन्य साधारण तपाचरण इस पवित्र भूमि में किया, उसके तपोबल के आधार पर ही आज विश्व भर में मानो ये परिवर्तन हो रहा है। हमको कई बार लगता है कि हम जब सोचते हैं कि हमारे परम सद्गुरु हैं, हमारे श्री जी हैं, हम अपने हैं, हमारे गुरु हैं, हमने आप आज तक उनको अपना करके एक सीमित दायरे में देखा है और हमारे जीवन का दायरा सोच का जितना है, हमारे जीवन में संपर्क उतना जितना आया है, उसी को हमने उसको उनका मूल अस्तित्व मान लिया है। कि जैसे हमको हमारे कोई एक माता पिता होते हैं, जब हमारे घर में वो अगर हमसे बात करते हैं तो हमको एक माता पिता स्वरूप ही नज़र आते हैं। अगर जब वो बाहर घर के जब जाते हैं तो अगर देश का राष्ट्रपति होगा कोई तो उसका विशाल स्वरूप एक होता है जो हमको शायद घर में बैठे समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार से परम सद्गुरु जी के जीवन का बोध जो हमको होने की आवश्यकता है वो आज सही मायने में हमको अभी तक उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि हमने 4 लोगों ने मिलकर प्रार्थना की कि हे ईश्वर आप अवतार धारण करें और हमको सद्गुरु स्वरूप में आप हमारे सामने प्रकट होकर हमको आशीर्वाद देवे, ऐसा तो नहीं होता है। हजारों वर्षों के, करोड़ों आत्माओं के प्रार्थना, इच्छा और सतत के स्मरण के बाद ही कहीं जाकर ईश्वर अवतार धारण करते हैं और इस भूमि पर मानव रूप अवतरित होते हैं। हजारों वर्षों के त्रास, कलह, क्लेश, दुख, संताप, मनस्ताप, इन सारे के पश्चात जो आर्त स्वर से प्रार्थना निकलती है, आपके और मेरे हृदय से नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय से जो आर्त स्वर से प्रार्थना निकली होगी, उस सारा फल स्वरूप में परम सद्गुरु अवतरित हुए हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि 1-2 लोगों ने कुछ गलती कर दी और धर्म का स्खलन हो गया और अवतार धारण हुआ और अवतरित हुआ, ऐसा होता नहीं है।
सही मायने में धर्म का स्खलन होना पड़ता है, सही मायने में मानव को आर्त स्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ईश्वर का अवतरण होता है। और उस अवतरित मानव रूपधारी ईश्वर का दर्शन करने का भाग्य हमको आज मिला है। और इस दिवस का हम आज उत्सव मना रहे हैं, जिस दिवस पर वे स्वयं कहते हैं कि आज मुझे बोध हुआ कि मेरा मूल अस्तित्व क्या है, मेरा जो वैष्णवी स्वरूप है, मेरा जो ईश्वरीय अवतार का स्वरूप है, मेरा जो वैश्वानर स्वरूप है, उसका आज मुझे सही मायने में बोध हुआ। और इस बोध के पश्चात एक वैश्विक धर्म कार्य उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया है। आप सोच सकते हैं इस दिवस का कितना महत्व है। अक्कलकोट का महत्व अनन्य साधारण है, क्योंकि यहाँ से धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ है। ये पवित्र भूमि है, देव भूमि है, तपोभूमि है, अवतार भूमि है। और इस पवित्र भूमि पर विराजमान हमारे सदगुरु ने अपने जीवन का प्रवास जिस प्रकार से जिया है, उसमें से हमको भी बोध लेने की आवश्यकता है। तो आपके और हमारे कोई घर के अपने जिनको अपने बचपन से देखा, जिनको हमारे माता पिता ने बचपन से देखा, इसलिए हमारा उनसे कोई एक नाना नानी का कोई नाता है, इस प्रकार से हमका उनसा एक प्रेम का भाव है। लेकिन उसके पश्चात जब हम दूर जाकर उनके विराट स्वरूप को देखते हैं, जिस प्रकार से अर्जुन ने देखा होगा, इधर विश्वरूप दर्शन दिया होगा कुरुक्षेत्र पर, तब वो बंधु सखा मित्र ये जो केशव माधव थे, वो अचानक परमात्मा स्वरूप नजर आने लगे। तो ये जो उनके तरफ देखने का हमारा भाव है, जो गुरुत्व का भाव तक हम सीमित करके बैठे हैं, उसके परे जाकर परमात्मा का स्वरूप जो उनका है, इस विश्वव्यापी स्वरूप जो उनका है, उसका हमको बोध देने की आवश्यकता है। कि आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं, आज भी उनकी तरफ हम बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो कोई अपना घर का कोई सगा इस भूमिका से सोचते हैं। तो कई बार हमसे शायद ज्ञान अज्ञान से कोई अपराध घटित होता होगा, कोई हमारे हृदय से कोई उन्माद निकलता होगा कि हम शायद उस परमात्मा स्वरूप का हम न्याय नहीं कर पाते हैं कि हमने उनसे बोध क्या लिया। अर्जुन ने बोध लिया और कर्मण्येवाधिकारस्ते को जी कर दिखाया। जिस क्षण उसके मन में विषाद निर्माण हुआ है, उस क्षण में गीता का अवतरण होकर उसको विशाल विराट रूप दर्शन हुआ है। उसके पश्चात संपूर्ण महाभारत का जो युद्ध है, उसने एक परोपकारी धर्म सैनिक के नाते जिया है। आज वही क्षण हमारे जीवन में भी है। आज उसी विषाद से हम जीवन जी रहे हैं। समाज, संपूर्ण मानव समाज आज एक नैराश्य से ग्रस्त है। उसी का भाग हम हैं, उसी मानव समाज से हम निकले हैं। हमारे मन में भी वही विषाद है जो अर्जुन के मन में था, वही नैराश्य का भाव है जो उसके मन में था। और उसी प्रकार का एक छल स्वरूपी त्याग का भाव है, जिसको हमने धर्म का आवरण दे दिया है, जिसको हमने श्रद्धा का आवरण दे दिया है। वो छल है, वो ना श्रद्धा है, ना भक्ति है, ना कोई अध्यात्म है, ना कोई धर्म है। वो भय है, वो डर है, वो हमारी लालसा है, जिसको हमने धर्म का नाम दिया है। और उसकी स्वरूप में हम सदगुरु को देखते हैं और कुछ मांगने के भाव से देखते हैं। हम आज भी अर्जुन के उस विचार के परे जा नहीं पाए हैं कि अगर सामने जो हमारे बंधु हैं, हमारा भाई है, मेरे बड़े भाई है केशव, जो मेरे सारथी हैं, उन्होंने मुझे विश्व का ज्ञान दिया और अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। उसके पश्चात उसके हृदय में जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन हमारे हृदय में आज तक आया नहीं है। क्योंकि आज तक हमने हमारे परम सदगुरु में केवल अपने बंधु को देखा है, हमने अपने गुरु को देखा है, अपने सखा को देखा है, उनके छवि में बसे हुए उस परमात्मा स्वरूप को नहीं देखा है। आज भी अज्ञानवश हम उनको एक मानव स्वरूप में सीमित करके देखते हैं। और ऐसा लगता है हमको कि हम जब जीवन जी रहे हों, तो जिस छल से हम जीवन जीते हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। जिस भाव को अपने हृदय में प्रकट करने का वो आग्रह कर रहे हैं, अगर वो भाव हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा, वो अनन्य भक्ति अगर निर्माण नहीं होगी, तो कौन सा योगक्षेमम वो चलाएंगे। आशीर्वाद दिया है, अभय का आशीर्वाद दिया है, लेकिन इदम न मम अगर हम समझे ही नहीं, हमारे मन में विषाद ही निर्माण होता रहा सतत, तो योगक्षेमम कैसे चलेगा। तो कौन सदगुरु फिर आपको आपके छल को जीवित रहने के लिए आशीर्वाद देते रहेंगे। कभी न कभी तो हमसे अपेक्षा करेंगे कि आप छल को निकालकर सत्य का
आप स्वरूप समझिए और सत्य का स्वीकार करिए। तो आज के इस दिवस पर बोध क्या होना है हमको, कि हमारे हृदय में आज भी अगर सही मायने में हमने अनन्य भक्ति को स्वीकार नहीं किया है, हमने आज भी हमारे हृदय में अगर छल से कोई तात्कालिक क्षणिक चीज़ों के लिए अगर भक्ति को स्वीकार किया है, डर से अगर श्रद्धा का निर्माण हमारे हृदय में हुआ है और उसको हमने अगर गुरु भक्ति का और धर्मनिष्ठ होने का अगर आवरण दिया है, तो उसको निकालना होगा। हमने परिवर्तन की एक लहर देखी है ना, सब कहते हैं आज विश्व भर में परिवर्तन हो रहा है। हमने हमेशा कहा है, इस वर्ष विशेष क्या हुआ? इस वर्ष में विशेष ये हुआ कि अयोध्या में श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए। हमने सबने सोचा, हमने सबने कहा कि 550 वर्ष उस घटना को लगे होंगे, कितने लोगों ने बलिदान त्याग दिया, उसके बाद वो निर्माण हुआ है। त्याग, बलिदान, समता, न्याय, ये जब हमने स्वीकार किया, तब उस परमेश्वरी अवतार को लगा कि आज ये योग्य है मेरे दर्शन लेने के लिए। जब हमने मानव निर्मित सारे भेद दूर करने का प्रयास किया, स्त्रियों को सम्मान देना हमने प्राधान्य समझा, समता से, न्याय से जीवन जीने को हमने स्वीकार किया, जब इस अनन्य भक्ति को स्वीकार करना हमने शुरू किया, तब जाकर उन्होंने हमको दर्शन देने योग्य समझा है। 550 वर्ष शायद हमें वो क्षमता नहीं थी, शायद हमें आज तब भी विषाद इतना दृढ़ था कि उन्होंने ये युक्ति नहीं समझा कि वो अपने स्थान पर जाकर विराजमान होवे। जब समूचे भारत ने, समूचे सनातन समाज ने एक होकर त्याग करने का मानस किया, बलिदान करने का मानस किया, समता को स्वीकार किया, न्याय को स्वीकार किया, एकत्व का भाव को स्वीकार किया, सारे भेद दूर करने का प्रयास किया, सबको एक समान देखने की शुरुआत की, तब जाकर भगवान ने हमको अपने मूल स्थान पर विराजमान होकर दर्शन दिया है। तो आने वाले काल में अगर हमारे हृदय में यह परिवर्तन नहीं होता है, अगर हम अग्निहोत्री होकर, सत्य धर्म के आचरण करता होकर मन में अभी भी द्वंद्व रखते होंगे, तो हमको सही मायने में बोध नहीं हुआ है कि हमारे सामने बैठा कौन है। ओ जानन्ति माम मूढ़म, उस श्लोक का हम सतत स्मरण करते रहेंगे कि हमारे केवल अज्ञानवश हम आज भी परम सद्गुरु में एक मानव रूपी सद्गुरु देखते हैं। उनका जो विराट विश्व स्वरूप है, उस परमात्मा स्वरूप से हम आज भी अनभिज्ञ हैं। उसको हमको स्वीकार करना होगा। तो हमको ये समझना होगा कि हम एक धर्म सैनिक हैं। हमको अपना जीवन जो है वो श्रद्धा से जीना है, मूल भक्ति को हमको स्वीकार करना है, निष्ठा से जीना है। हमको एक धर्म सैनिक के तौर पर ही जीवन जीना है। जिस क्षण हम परमार्थ को छोड़कर स्वार्थ की ओर जाने लगेंगे, हम स्खलित होने लगेंगे, हम विषाद में चले जाएंगे, हम कलयुग में चले जाएंगे। जब जब हम परमार्थ को चुनते हैं, हम प्रकाश को चुनते हैं, भक्ति को चुनते हैं, तब सतयुग में जीते हैं, तब यश मिलता है जीवन में। अगर धर्म की राह पर चलना है, परम सद्गुरु की राह पर चलना है, तो परमार्थ से ही जीवन जीना होगा। अगर स्वार्थ से जीवन जीते हैं, एक धर्म सैनिक होने का जो हमारा मूल परिचय है, जिसका हमको बोध होने की आवश्यकता है, वो अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं, तो सतत ग्लानि और चिंता होती रहेगी। तो आज के इस दिवस को हमको क्या बोध होना है कि हमको जन्म दिया ही धर्म सैनिक के तौर पर है। हमको सामान्य जीवन जीने के लिए धर्म स्वीकार कर कर जीवन दिया नहीं है। इतना आशीर्वाद देकर, तो उपासना देकर, धर्म का ज्ञान देकर, सामने विराट दर्शन देकर अर्जुन को तब नहीं कहा कि अब तेरे को सब दे दिया, सब दर्शन हो गया, अब चले जा घर। ऐसा नहीं किया है। उससे कठोर कुछ काम कराना है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम कराना है। इसलिए उपासना भी दी है, दर्शन भी दिया है, ज्ञान भी दिया है। तो हम में और उसमें क्या फर्क है? लेकिन जब धनुष उठाने की बारी आती है, तब हमारे मन का जो विषाद है वो आज भी उतना ही तीव्र है। तो आज के इस बोध प्राप्ति दिवस पर अगर हमको कुछ बोध लेना है, तो उनके जीवन से क्या लेना है कि जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने गुरुवर के चरणों पर नतमस्तक होकर कर्म का मार्ग चुना, जिस प्रकार से परम सद्गुरु जी ने अपने गुरुदेव के चरणों पर उदक छोड़कर वेदों के पुनर्जीवन का मार्ग चुना, उसी श्रृंखला में हमारा जन्म हुआ है। वही हमारी परंपरा है। और उस ज्ञान का, उस भाव का बोध होने का दिवस शायद अपना आज हो। तो जैसे उनको बोध होने का दिवस आज हुआ है,
प्रार्थना हृदय से ये करें कि हमको भी वो बोध कभी होवे कि अनन्य भक्ति कैसे करनी है। बताइए हमको कि हमारे जीवन की सार्थकता तक ले जाने का जो आपने मार्ग दिखाया है उस पर हम सटीकता से कैसे चले। तो इतना ज्ञान देकर, इतना दर्शन देकर, इतनी उपासना मिलकर भी अगर हम बाकी सारे समाज की तरह जीवन जीते रहेंगे तो कभी ऐसा ना हो कि हम कौरव में जाके मिल गए। कब पांडवों से कौरव में जाके मिल जाएगा समझ में नहीं आएगा, और उस दिन फिर हम लोग कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये हमसे न्याय क्यों हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने कई बार सारे अपने प्रचारकों से भी कही है कि मत भूलिए, ये संधि दी गई है हमको। अगर हम उसका स्वीकार नहीं करते हैं और बार बार अगर हम उस दिए हुए आशीर्वाद का उल्लंघन करते हैं, कभी ना कभी उसका भी न्याय होगा। और उस दिन हमको ये नहीं कहने का चांस मिलेगा कि मुझसे ये न्याय क्यों। इसी प्रकार से कर्ण ने पूछा होगा, मुझसे ये न्याय क्यों। तो गलत पार्टी में चले गया ना बेटा, चांस तो था, दिया था कि, लेकिन चॉइस गलत थी, तो क्या कर सकते हैं। उससे शायद कम प्रभावी होगा अर्जुन, लेकिन उससे न्याय हुआ क्योंकि उसने पक्ष सही चुना था। धर्म का पक्ष चुनना है, सदगुरु का पक्ष चुनना है, भक्ति का अगर पक्ष चुनना है तो स्वार्थ रहित परमार्थ आधारित जीवन ही जीना होगा। और ये अपने सारे प्रचारकों के लिए ये आज का एक महत्वपूर्ण लेसन होना चाहिए कि हम एक अग्निहोत्र प्रशिक्षक अगर हैं, हम धर्म के प्रचारक हैं, यही हमारे जीवन का मूल अस्तित्व है, यही हमारे जीवन का मूल स्वरूप भी है, यही हमारा भी स्वरूप है। इसका बोध हमको होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनको बोध हुआ कि जो राम हुआ, जो कृष्ण हुआ, वही मानव पुत्र के स्वरूप में अवतरित हुआ है, उस प्रकार से हमको बोध होने की आवश्यकता है कि ना मैं किसी का बेटा हूं, ना मैं किसी का भाई हूं, मैं धर्म सैनिक इस नाते से जन्मा हूं। यही मेरा मूल बोध है। और वो बोध शायद इस दिवस पर हमको स्मरण उसकी करने की आवश्यकता है। अगर हम जाकर समाज में सम्मिलित हो जाते हैं और उस तरह से जीवन जीना शुरू कर देते हैं जिस जैसे समाज जी रहा होगा, तो फिर हम पलट कर ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि ऐसा क्यों। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि डिसिप्लिन में रहना है, हमको काम करने के लिए ही जीवन दिया है। हमको यहाँ पे बीच में बैठकर टाइम पास करने के लिए जीवन नहीं दिया है, हमको ये काम करने के लिए जीवन मिला है। ये जो हमारा जीवन काल है उसमें हमको जो दिया हुआ टास्क है उसको पूर्तता के लिए जीवन मिला है। हम प्रार्थना क्या करते हैं कि संतु जन्मनि जन्मनि, यही जीवन हर बार मिले और हर जीवन में आप ही के ही शिष्य का जन्म मिले और उस जन्म में यही बोध होवे जो इस जन्म में हुआ है। तो हमने प्रार्थना क्या की कि सत्यधर्म प्रणेता, हे सत्यधर्म प्रणेता ईश्वर, जिस प्रकार से इस जीवन में आप हमको आचार्य स्वरूप में मिले, वही भाव, वही भाग्य हर जन्म में हमको मिले। और कृपा आपकी ये होवे कि उस जन्म में भी यही बोध कराना कि मेरा जन्म एक धर्म सैनिक के नाते हुआ है। जिस प्रकार से आपको बोध हुआ आज आपके अस्तित्व का, आपके गुरु की कृपा से, वैसे मुझको भी बोध होवे मेरे गुरु की कृपा से कि मेरे जीवन की सार्थकता कहाँ है और किस प्रकार से परमार्थ के मार्ग पर चलकर मुझे धर्म सेवा कर कर जीवन को परिपूर्ण बनाना है। अगर मैं जिस क्षण भी अगर मैं डगमगा जाऊं, मेरे पैर फिसल जावे, मैं मार्गभ्रष्ट हो जाऊं, मैं स्वार्थ को चुनने लगूं, तत्कालिक भाव को चुनने लगूं, अगर मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को अपने परमार्थ से ऊंचा समझने लगूं, उस क्षण मेरे सदगुरु मुझे आप पुनश्च एक बार मूल मार्ग पर लेके आवे और मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में इस बोध को स्थिर बनावे कि मुझे एक अनुशासन, यही आदेश मुझे मान्य भी करना है, स्वीकार भी करना है, उस पर जीवन भी जीना है और आने वाले अनंत काल तक इसी विचार को लेकर जीवन जीना है। और हम अगर अग्निहोत्र प्रचारक हैं, अगर हम परम सदगुरु के भक्त हैं, तो इस विचार में क्षण भर भी हमारे हृदय में किंतु नहीं आना चाहिए कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों घट रहा है। मैंने हमेशा लोगों से सुना है, अपने लोग कई बार कहते हैं कि कुछ ना कुछ कठिन परिस्थिति आती है जीवन में। तो कई बार लोगों ने मुझसे, कल ही किसी ने पूछा था कि अगर कुछ परिस्थिति जीवन में शायद मुश्किल आ गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है मानो सदगुरु मेरे साथ नहीं है। और 2 दिवस पहले उन्होंने मुझसे यह प्रश्न पूछा, तीसरे दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि सब कुशल हो गया, सब ठीक हो गया।
और गुरु कृपा से मैं मेरे जो मुश्किल स्थिति से बाहर आ गया, और जितना मुझे लगा था उससे भी ज़्यादा मैं बेटर मेरी जीवन परिस्थिति निर्माण हो गई है, और ये गुरु कृपा है। तो मैंने उसको याद दिलाया कि गुरु हमारे साथ सदैव हैं। हमारे जीवन की हर दिशा दशा को वो देखते हैं, समझते हैं, हमारा जीवन बानो वो प्लान करते हैं। केवल हमको पेशेंस रखने की आवश्यकता है और श्रद्धा में डगमग होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे हृदय में बोध क्या होना चाहिए कि हमारा जीवन तो हम धर्म कार्य के लिए जीने आए हैं, बाकी योगक्षेमम जो है वो आप चलाना अभी, फिर वो मेरे से मत करना कि इसमें अड़चन कर दूंगा फिर ये वैसे सहन कर देना, वो मैंने को नहीं चलेगा। फिर मेरा जो भी योगक्षेम है वो आपका, और वो तो उन्होंने ग्वाही भी दी है, वो तो हम चलाएंगे। अगर आप एक निष्ठता से धर्म कार्य में अगर सम्मिलित हो, आप धर्म सैनिक के नाते में जीवन जी रहे हो, आप अगर अर्जुन अपने आप को समझते हो, तो आपके और आपके परिवार का सारा जिम्मा मेरा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। तो फिर हमको एक उस भाव को समझने की आवश्यकता होगी, और एक निर्भय सामर्थ्यवान धर्म सैनिक बनना, ये हमारे जीवन का भविष्य है, और यही हमारे जीवन की इति कर्तव्यता है। इसको समझना होगा। यही बोध आज के दिवस हमको होने की आवश्यकता है। आज हम उनका बोध प्राप्ति दिवस अगर मनाते हैं तो क्या मनाएंगे? ये दिवाली है या दशहरा है? क्या मिठाई खा कर हम भूल जाएंगे इस विषय कि उस तरह का तो कोई उत्सव नहीं है। मुझे हमारे सारे जो नाना जी वगैरह लोगों ने कहा था कि आज दिवस को उत्सव की तरह मनाते हैं, मिठाई विठाई करते हैं, कुछ चाय वाय पियेंगे करके। मैंने कहा आज का दिवस तो कार्य पे अग्रसर होने का दिवस है। आज तो हमारे प्रचारकों का दिवस है। आज हमको हमारे सारे प्रचारकों से सुनना है कि क्या काम हुआ है, क्या हमको करना है, क्या हमको अगले साल क्या हमको एक रोड मैप बनाना है, उसकी चर्चा का दिवस है। अगर आनंद होता अगर हम सब यहाँ आते, कि जितने भी हमारे बंधु भगिनी आज हमसे डिजिटली कनेक्टेड है, आनंद ये होता कि सब यहाँ हम लोग बैठे होते और दिवस भर इस पर चर्चा करते कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या हमको अधिक करना है अगले साल। लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं भारत भर में, सबको वहाँ से निकाल कर यहाँ लाने का कोई प्रयोजन नहीं लगा कि जितने जहाँ जिन शहरों में कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। चर्चा करने के लिए यहाँ किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं लगी। मैंने कहा चर्चाएँ तो हम वर्ष भर करते रहेंगे, और लेकिन सबको सम्मिलित करते हैं, इस विषय पर चर्चा हम पुनश्च करते रहेंगे। हर बार इसको हम याद करते रहेंगे, हमको सतत ही याद करना होगा। अगर हमको लगता है कि हम कई बार लोग कहते हैं कि उनको आनंद होता है कि धर्म का गर्व है या सनातन का पुनर्विजय हो रहा है और सनातन विश्व भर में छा रहा है, ये सब कई बार कहने सुनने को मिलता है, लेकिन कर तो हम ही लोग रहे हैं। तो उनको केवल गर्व मनाने में आनंद है, हमको तो कार्य करने में आनंद होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है ना कि सनातन वैश्विक होना चाहिए। किस किस को लगता है? सबको लगता है? लगता है? किसको लगता है कि नहीं होना चाहिए? किसी को लगता है? पीछे सबको लगता है। फिर काम करना पड़ेगा ना उसके लिए। मैं कोई नौकरी करूं, ये करूं, वो तो करना ही पड़ेगा। वो करके ये सब करने के लिए जन्मे हैं हम लोग। बाकी लोग कई बार पूछते हैं ना मेरा जन्म क्या हुआ है, ये रोटी कपड़ा मकान करके, इतना करने के मरने के लिए नहीं आए हम लोग। जीवन का जो भौतिक कार्य है और हमारा आध्यात्मिक कार्य, दोनों को एक साथ करने के लिए आए हैं हम लोग। हम यहाँ विश्रांति लेने के लिए नहीं आए। लोग कई बार बोलते कि मुझे 10 दिन की विश्रांति चाहिए। अरे क्या करोगे? 10 दिन जीवन के खत्म हो गए, वापस नहीं मिलने वाले। सो के गुजारे आपने 10 दिन, गया वो टाइम। कितनी भी कीमत दोगे तो भी 10 दिन वापस नहीं मिलेंगे। सारा का सारा, वो बोलते हैं ना, मेरे पिताजी कहते थे कुबेरा तक खजीना, भगवान कुबेर का सारा जो खजाना है वो भी निछावर कर दोगे तो भी काल नहीं मिलेगा। काल तो सीमित है। तो हर क्षण, हर मोमेंट, एक तो भौतिक के लिए या परमार्थ के लिए जीवन जीने के लिए हम लोग आए हैं। तो आज इसका बोध होने की आवश्यकता है और हमारे माइंडसेट में चेंज आने की आवश्यकता है। अगर विषाद से जीवन जीना है तो सतत अज्ञातवास में जीना पड़ेगा। फिर अपमान भी होंगे, अपयश भी आएगा, अकाल अनारोग्य मिलेगा। और अगर सामर्थ्य से जीना है, अनन्य भक्ति से जीना है, तो ही जाकर यश मिलेगा, तो ही सम्मान मिलेगा, तो ही कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी।
और यही आज के दिवस का बोध है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, 12 बजे बहुत ज़्यादा फिलॉसफी हो गई। तो आज अगर हम गुरु चरणों में नतमस्तक होंगे, आप अपना सब लोग दर्शन लोगे, तो उस भाव को स्थिर करने का आप आशीर्वाद मांगिए कि हमको भी बोध कराइए। जिस प्रकार से आपको बोध हुआ, आपके हृदय में वो भाव स्थिर हुआ कि आप कौन हो, ये भाव स्थिर हुआ आपके हृदय में, उसी प्रकार से हमारे भी अस्तित्व का भाव जो है हमारे हृदय में स्थिर कराइए। और हमको डगमगाने मत दीजिए, हमारे हृदय में किंतु परंतु मत आने दीजिए, छल मत आने दीजिए, सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य दीजिए। और धर्म मार्ग पर चलकर धर्म सैनिक इस नाम जो आपने दिया है उसको परिपूर्णता से जीने का अनुभव करने का सामर्थ्य दीजिए। आने वाले वर्ष में अनेक हम उपक्रम करते रहेंगे, सामूहिक अग्निहोत्र करते रहेंगे। हमने इस वर्ष सोचा था कि हम 10,000 नए अग्निहोत्र तक पहुंचेंगे। मुझे लगता है 15,000 लोगों तक हम पहुंचे। अभी तीन महीने बाकी हैं। हमने अप्रैल से पाड़वा से पाड़वा सोचा था, अभी भी 3 महीने बाकी हैं। तो ये देखिए गुरु आशीर्वाद इस तरह होता है। क्या मांगना वो तो समझना चाहिए। अगर हम मैंने अगर मांगा होता, हमने और संजू ने बैठकर कि हमको 10 करोड़ रुपए दीजिए, 10 रुपए भी नहीं देते क्योंकि स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं ना। हमने क्या मांगा कि हमको 10,000 परिवारों तक अग्निहोत्र पहुंचाने की संधि दीजिए, और उन्होंने 15,000 लोगों तक आज ही संधि दे दी। अभी भी 3 महीने बाकी है, शायद हम 20,000 कर जाए। तो मांगा 10,000 तक दुगुना दे दिया। यह होती है गुरु कृपा। यही सामने उसका एग्जाम्पल है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं सबको पता है, सुधीर हैं, हमारे आशु हैं, संदीप हैं, सब जुड़े हैं, नाना जी हमारे आज ज्वाइन किए हुए हैं, सबको पता है। हमने सोचा था कि 24-25 के मतलब चैत्र पाड़वा से लेकर चैत्र पाड़वा तक हम 10,000 नए परिवारों को अग्निहोत्र से जोड़ेंगे, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। गुरु कृपा देखिए, अभी भी 90 दिन बाकी हैं और हम 10,000 से आगे चले गए, शायद उससे भी ज्यादा हम कर पाए, 20,000 के भी आगे चले जाएं। तो ये होती है गुरु कृपा, ये होती है श्रद्धा से जीवन जीना। और मेरे प्रचारक जितने भी हमारे हैं, जितने हमारे आज यहाँ हैदराबाद से कुछ परिवारजन आए हैं, सारे हमारे प्रचारक, संतोष जी वगैरह सारे खड़े हैं, भाभी भी आई हैं, सारे हमारे प्रचारक हैं, और अत्यंत निष्ठा से सबने काम किया है। वर्ष भर बहुत प्रेरणादायी काम किया है, जितने भी भारत में किया है, भारत के बाहर किया है। हमारे अश्विनी है, हमारे अभिजीत जी हैं, सारे जितने भी भारत के बाहर भी काम कर रहे हैं, हमारे होमाहफ के सारे हमारे परिवार के लोग हैं। ये मतलब साउथ ईस्ट एशिया के लोग जुड़ नहीं पाए, मलेशिया और सिंगापुर इस एरिया के, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग जुड़ने थे, लेकिन कुछ टाइम की वजह से नहीं जुड़ पाए, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो विश्व भर में जो है बहुत सुंदर काम हो रहा है। मध्य पूर्व में, मिडल ईस्ट में भी जो भी हमारे प्रचारक है वहाँ पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो जितने भी जोग्राफिकल कॉन्टिनेंट्स है उसमें हमारा काम बहुत सुंदरता से हो रहा है। अधिक तीव्र गति से आने वाले काल में होगा, इसकी हम योजना भी बनाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे गुरुचरणों में कि इस साल जैसे हमने 10,000 सोचा, आपने 20,000 करा दिया, इस साल हम लोग थोड़ा संतोष ज़्यादा ही सोचते हैं। तो शुरुआत में ही हम थोड़ा ज़्यादा सोचते तो शायद उससे डबल दे दें, पता नहीं। सोचेंगे ना संतोष जी? पक्का? तो 10,000 सोचा था, 20,000 हो गया, 25,000 से शुरू करते, शायद 25 से 50 हो जावे, क्या पता। तब विशाल एक वैश्विक एक अग्निहोत्र परिवार खड़ा हो जाए, यही हमारी इच्छा है। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। जो भी मांगते वो तो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। मतलब क्या ऐसा जीवन में हमने प्राप्त किया है जो खुद के दम पे प्राप्त किया है? ऐसा इतनी क्षमता है क्या अपने में कि अपना घर चलाने की भी क्षमता है क्या अपने में, लेकिन फिर भी वो चला रहे हैं। आनंद भी दे रहे, प्रेम भी दे रहे, सद्भाव भी दे रहे, कीर्ति दे रहे, सम्मान दे रहे हैं, यश दे रहे, प्रतिष्ठा दे रहे, सब तो दे रखा है। तो अब क्या मांगू? कुछ मांगने के लिए बचा ही नहीं है। अब तो केवल एक निष्ठ भाव से, श्रद्धा से काम करना है, और उनका जो आशीर्वाद है उसको जी कर देखना है। और अगर हो सके तो आने वाले अपने जितने भी आगे नई पीढ़ी है उसको सिखाना है। तो आने वाला जो काल है, आने वाले जो वर्ष है, हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत संधि बड़ी है अपने सामने, एक पर्व है हमारे लिए, उत्सव है। क्योंकि हम सब ने देखा है, जितने भी हमारे प्रचारक हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जो नए लोग हैं, कई अपने जैसे अभी कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, दक्षिण भारत से काफ़ी लोग जुड़े हैं, बेंगलोर
वगैरह एरियाज़ में काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे चंदना जी हैं और सारे संदीप वगैरह कीर्ति लोग सब अपने जो है बहुत सुंदर काम करते हैं। और श्रीलंका में भी हम गए थे, वहाँ पे भी अच्छा आज भी काम हो रहा है। तो इतना बड़ा परिवार है हमारा, इतना एक वैश्विक फैला हुआ एक संप्रदाय है अग्निहोत्र का आज। तो आने वाले काल में वो अधिक विस्तीर्ण हो, अधिक लोगों तक हम पहुँचे, यही प्रार्थना करते हैं। और जैसे हमने शुरुआत में कहा कि इस बोध दिवस पर हमारे हृदय में वो बोध होवे, यही आज हम गुरुचरणों में प्रार्थना करेंगे। नमस्कार।